Hello dear parents, welcome to my channel Helping Hands, a help for autistic and hearing impaired children. I am Dr. Darshita. I welcome you all to my channel. Today's video is from parents demand. Parents ने कुछ questions मुझसे पूछे थे कि उनके बच्चों को फीडिंग इश्यूज है, प्रॉपर चबा कर खा नहीं पाते हैं बच्चे, प्रॉपर बोल नहीं पाते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक एक चीज़ पाने के लिए, छोटी सी खाने की वेफर की चीज़ के लिए बच्चे घंटों रोते हैं। उनको रोता हुआ देखकर हमें भी रोना आ जाता है, हम क्या करें। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज का मैंने ये वीडियो बनाया है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू डू ओरल मोटर मसाज, बेसिक स्टेप्स, और उसके साथ मैं आपको साउंड सिखाऊंगी। ठीक है पेरेंट्स। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं कि इन बच्चों को जब हम सिखाते हैं ट्रेडिशनल मेथड से कि आप बोलो हम भी बोलेंगे साथ में, या फिर जब हम सिखाते हैं कार्ड्स देखकर, विजुअल्स दिखाकर, तो बच्चे अगर आपको इतनी अच्छे से कॉपी नहीं कर पाते हैं बच्चे, या फिर ऐसा होता है कि आप बार बार रिपीटेडली बोलने पर भी बच्चे आपको नज़रअंदाज करते हैं, इमिटेशंस में पुअर होते हैं और अपने आप को दुनिया में ही रहते हैं। इन चीज़ों का आज हम सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं बताऊंगी कि आपको ऑडिटरी इनपुट प्लस विजुअल इनपुट, उसके साथ आप टेक्टाइल और काइनेस्थेटिक इनपुट भी साथ में दिया कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उसके साथ फीलिंग्स भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से किया जाता है इस पर हम बात करेंगे। और हर एक साउंड, हर एक आर्टिकुलेशन के लिए एक प्रॉपर टारगेटेड जॉ मूवमेंट, लिप मूवमेंट, टंग मूवमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए बच्चे के लिए आप ओरल अवेयरनेस डेवलप करो, इस पर बात करेंगे। और उससे करते करते बच्चे की स्पीच डेवलप होती जाती है, उसके फीडिंग इश्यूज कम होते जाते हैं। कुछ बच्चे हाइपर सेंसिटिव होते हैं जो ओरल हाइपर सेंसिटिविटी दिखाते हैं, कुछ हाइपो सेंसिटिव होते हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि ऑटिज्म में ईच चाइल्ड इज़ इंडिविजुअल चाइल्ड, तो आप हर एक चीज़ हर एक बच्चे पर अप्लाई नहीं कर सकते। आप अपने थेरापिस्ट से प्रॉपर गाइडेंस भी ले सकते हैं और उस प्लान को आप प्रॉपरली फॉलो किया कीजिए, तो इससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आज मैं बताने जा रही हूँ वो सब जनरल टेक्निक्स है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में और 5 वीडियोस इस पर बना चुकी हूँ। एक था कि बेसिक वॉवेल साउंड किस तरह से सिखाया जाए, फिर म साउंड किस तरह सिखाया जाए, ब साउंड, भ साउंड, प साउंड्स। तो ये अलग अलग वीडियोस हैं मेरे, ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो आप अगर मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आप न्यू है, तो आप ज़रूर उनको देख लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का आपके तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को जब ग्रॉस बॉडी पार्ट्स सिखाते हो कि हैंड कहाँ है, लेग्स कहाँ है, हेड कहाँ है, ये सिखाते हो, उसके साथ साथ आप उसको उसके ओरल आर्टिकुलेटर्स के बारे में भी अवेयर ज़रूर कीजिए। सपोज उसको बताए कि शो मी योर टंग, show me your upper teeth, show me your lower teeth, show me your upper lip, show me your lower lip, show me your hard palate, show me your jaw, like this way। इसके सिखाने के लिए आप इस तरह का छोटा सा मिरर भी आप यूज़ कर सकते हो। बच्चा अपने आप को ही वो करता जाएगा और दिखाता जाएगा कि उसको अपने आप से मिरर लेकर देखेगा कि यहाँ पे मेरा अपर लिप है, यहाँ लोअर लिप है, यहाँ अपर टीथ है, यहाँ लोअर टीथ है, यहाँ टंग है। क्योंकि जब थेरापिस्ट बच्चे को पूछते हैं ना कि टंग आउट कीजिए या टंग को अपर लिप पर लेकर जाए, तो बच्चे को समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि उनकी ओरल अवेयरनेस ही पता नहीं होती है कि अपर लिप होता कहाँ है, यही उनको पता नहीं होता है। तो आपको पहले तो यहाँ से सिखाने की शुरुआत करनी चाहिए, तब जाकर बच्चे के दिमाग में धीरे धीरे ये चीज़ों पर अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, उसका फंक्शन उसको समझ में आता जाएगा और फिर जाकर वो कमांड फॉलोइंग पर आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि फेशियल मसल्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारा फ्रंटालिस मसल होता है, यहाँ ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल होता है,
यहाँ ज़ाइगोमेटिक्स मसल होता है, फिर यहाँ पर ऑर्बिकुलरिस ओरिस होता है, यहाँ मसेटर मसल्स है, बक्सिनेटर मसल्स है, यहाँ पे प्लेटिज्मा मसल्स है, यहाँ पे स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल है, यहाँ नाजालिस मसल्स है। तो ये सारे बेसिक्स मसल्स है जो एनाटॉमी मैंने आपको बताई। तो जब हम ओरल मोटर मसाज करते हैं तो हम हर एक हमारा स्टेप हर एक मसल्स पर टारगेटेड होता है। तो मैं बताती जाती हूँ आपको कि हर एक स्टेप करती जाती हूँ और बताती जाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप हाथों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। फिर यहाँ पे मैंने इस तरह से ग्लव्स पहने हैं, आप भी हो सके तो ग्लव्स पहनिए, स्टरलाइज कीजिए हुआ तो आपके लिए भी हाइजीनिक रहेगा, आपके बच्चे के लिए भी रहेगा। तो यहाँ मैं बेसिक स्टेप सिखा रही हूँ। इट इज़ नॉट फॉर अ प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर अ चाइल्ड, इट इज़ अ जनरल, ठीक है। यहाँ सिर्फ मैं आपको एक आइडिया देने के लिए ये सारी चीज़ बता रही हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप इस चीज़ों से क्या होता है कि ये जो ओरोमोटर मसाज करते हैं ना, तो इससे जो ट्रीटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है। जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन प्लान जो हमें टारगेटेड होता है उससे कम ड्यूरेशन में हम टारगेट अचीव कर पाते हैं, और स्पीच की क्लैरिटी भी उसमें काफ़ी अच्छी आती है। सो इट इज़ वेरी पॉपुलर मेथड एंड वेरी वाइडली यूज्ड। एंड वो क्या होता है कि जो टंग जो मसल्स है हमारे, उसमें जो स्ट्रेंथ की कमी होती है, टोन मसल टोन जो कम होता है, तो वो भी आप उससे बढ़ा सकते हो। आप इस तरह से कोई भी क्रीम ले सकते हो, या फिर आप ऑयल ले सकते हो, जैसे कि आलमंड ऑयल ले सकते हो, या तिल का तेल ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो। आप उसके साथ हमारे आयुर्वेदिक में कहा जाता है कि बाल अश्वगंधादी ऑयल और महानारायण ऑयल भी काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। तो आप उनका कॉम्बिनेशन करके आप तिल के तेल में या फिर कोकोनट ऑयल में या फिर बादाम के ऑयल में उसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप प्रॉपर कंसल्टेशन भी कर सकते हो और फिर आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इस तरह से मैंने यहाँ पे ग्लव्स पहने हैं, आप भी इस तरह से पहनिएगा। फिर हम करते हैं फर्स्ट स्टेप। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और नीचे ले जाओगे। ये आपको हल्के हल्के से करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना है, ठीक है, लेकिन बहुत लाइटली भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ मैं जो स्टेप दिखाऊंगी आप वो 5 टाइम करोगे, फिर थोड़ा पोज लोगे, फिर वापस 5 टाइम करोगे। तो ऑलमोस्ट ये 10 मिनट्स का ये कंप्लीट ड्यूरेशन रहेगा। ये पूरा कंप्लीट मसाज में आपको थोड़ा शॉर्ट में दिखा रही हूँ। स्टेप 1, ये मैं नाजालिस मसल्स पर टारगेटेड करके मसाज दे रही हूँ। फिर स्टेप 2, ज़ाइगोमेटिक्स मसल को टारगेट करके यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे ईयर एरिया से और लेकर जाती हूँ कॉर्नर्स ऑफ लिप। जैसे हम लोग इस तरह से, मेरी जो फिंगर है इस तरह से आप करिए। इससे जब फिजिशियन आपको बताएगा ना बच्चे को कि फिश की तरह माउथ बनाओ या फिर चिक्स को अंदर लेकर जाओ, तो ये बच्चा कर पाएगा इस पर टारगेट करने से, बिकॉज इट इज़ अ स्माइलिंग मसल। जब हम स्माइल करते हो तो ये मसल हम यूज करते हैं दिस वे, ओके। नाउ थर्ड स्टेप इज ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। जब हम बच्चे को बोलेंगे आइज क्लोज करो, बच्चा नहीं कर पाता है, आइज क्लोज ओपन का उनको कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो इससे हम उस पर हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे। फिर हम बच्चे के यहाँ रख कर भी अगर हम फिजिकली प्रॉम्प्ट देकर भी शुरू में कर सकते हैं, आइज क्लोज आइज ओपन, आइज क्लोज आइज ओपन, लाइक दिस। फिर इट इज अ थर्ड स्टेप दिस वे। नाउ फोर्थ, फ्रंटालिस मसल्स, इस पर करते हैं टारगेट यहाँ से इस तरह से। फिर हम जब बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना रेज योर आईब्रोज, तो वो समझ नहीं पाता है, तो इस तरह से हम करते जाएंगे और बताते जाएंगे रेज योर आईब्रोज, रेज योर आईब्रोज, तो वो समझता जाएगा कि ये इस तरह से करना होता है। फिर आप बच्चे को धीरे धीरे आप वर्बल इंस्ट्रक्शन पर लेकर जाओगे, रेज योर आईब्रोज, तो बच्चा रेज कर देगा। क्लोज योर आइज, ओपन योर आइज, दिस वे, स्माइल, make a face like a fish,
इनसाइड। ओके, तो ये हमारा 5 था। 6 था हमारा बल्सिनेटर मसल पर हम टारगेट करते हैं। जो बच्चे फूड को च्यू करते हैं और फिर इनसाइड ही रखते हैं, गाल के बीच में ही रखता है, नीचे प्रॉपर जाता नहीं है, तो ये बल्सिनेटर और मैसेटर मसल्स वीकनेस पर के वजह से होता है। तो इस पर हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और अपर, और हम राउंड 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 करके इस तरह से करेंगे। ये हम 20 to 30 टाइम्स करेंगे। 5 करेंगे, फिर पोज लेंगे, फिर वापस करेंगे। ठीक है, इस तरह से करना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो चूइंग में जिन बच्चों का प्रॉब्लम है उन बच्चों को इस मसाज से हेल्प मिलती है। ठीक है, फिर है 6 स्टेप डिप्रेसर लेवा इंफीरियरिस पर हम करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से ये मसल्स होता है। नाउ 7 स्टेप, यहाँ से नोज से स्टार्ट करके अपर लिप पर लेकर जाएंगे। फिर 8 स्टेप, नीचे से लोअर जो से स्टार्ट करके लोअर लिप पर लेकर जाएंगे। फिर 9 स्टेप ऑर्बिकुलरिस ऑरिस पर हम टारगेट करते हैं, तो यहाँ से राउंड लेकर जाएंगे, पूरा राउंड। ठीक है, देन 10 स्टेप, ये है पेटिजो मसल पर हम टारगेट करके करते हैं। तो ये पेटिजो मसल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से लोअर जो से स्टार्ट होकर यहाँ नीचे तक सीधा जाता है, यहाँ तक, यहाँ जो क्लेविकल का नॉच है वहाँ तक जाता है। तो हम यहाँ से करेंगे। इससे बच्चों को स्वेलोइंग में भी इजी हो जाता है। जो बच्चे अच्छे से स्वेलोइंग नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी ये चीज़ अच्छी से हेल्प करेगी। ठीक है, हल्के हल्के से आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका वोकल बॉक्स भी होता है, तो वॉइस बॉक्स होता है, तो यहाँ से वोकल कॉर्ड्स और वॉइस बॉक्स होता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा आराम से कीजिएगा। फिर आप साइड्स में भी करोगे। ओके, फिर 10th है हमारा स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल। ये जो नेक मसल्स और रेस्पिरेटरी मसल्स भी हमें टारगेटेड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो उनको भी हमें मसाज करना है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मास्टर्ड से स्टार्ट होता है और क्लेइड होता है। इसे स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल कहा जाता है। तो आप इस तरह से फिंगर का नॉच बनाओ, और फिर जैसे मैं एक साइड देख रही हूँ, जहाँ मैं अपनी राइट साइड देख रही हूँ, तो आपको ये लंबा वाला मसल दिखेगा मेरा, तो मैं इसको टारगेट करती हूँ। ठीक है, सेम वे आप लेफ्ट साइड दिखाओगे बच्चे को, लेफ्ट साइड देखो, फिर यहाँ से यहाँ पे करो। ये भी आप 10 to 20 टाइम्स करोगे। ठीक है, और हर स्टेप के बाद आप वापस से वही स्टेप्स रिपीट करोगे। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ सारे स्टेप्स। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। ओके, तो ये जो है वो 10 बेसिक स्टेप्स हैं। ठीक है, तो इससे हम अलग अलग फीलिंग्स पर काम करते हैं कि बच्चे को इमोशनल स्टेज पर भी अवेयरनेस डेवलप होती जाती है। यहाँ हम टच अपना दे रहे हैं, तो काइनेस्थेटिक और प्रोप्रियोसेप्टिव भी इनपुट दे रहे हैं। ये 10 स्टेप्स के बाद मैं आपको कुछ लोअर जो के स्टेप्स दिखा रही हूँ। तो इसके लिए क्या करोगे, लोअर जो ओपन एंड क्लोज, शुरू में अगर बच्चा नहीं कर पाता है, अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन आप अपनी फिंगर्स से आप करोगे। आप उसको पैसिवली करा रहे हो, फिर आप उसको एक रोटेटिंग मूवमेंट दे रहे हो। जैसे हम फूड चबाते हैं तो हमारा ये जो है वो रोटेट होता है। धीरे धीरे इससे बच्चों का चूइंग भी प्रोसेस अच्छे से डेवलप होना स्टार्ट होता जाएगा।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आप इनसाइड किस तरह से दोगे। तो आप जब चिक्स के अंदर करते हो तो आप इस तरह से, मैंने यहाँ पे हनी लिया है, इस तरह से आप ले सकते हो। आप अपने फिंगर में लोगे, फिर आप उससे क्या करोगे कि अपने फिंगर में लिया, फिर आपके पास अगर न्यूट्रस है तो वो आप उससे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपने फिंगर से करके दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे सी शेप बना रही हूँ। जिन बच्चों को सलाइवा का ड्रूलिंग का प्रॉब्लम रहता है कि सलाइवा यहाँ से निकलता रहता है, उन बच्चे का मैसेटर मसल्स, बक्सीनेटर मसल्स, ये सारे मसल्स वीक रहते हैं। उसकी वजह से उसका जो ओपन रहता है, उनको पता नहीं होता है कि सलाइवा को मुझे स्वेलो कर जाना है, एक्सेसिव सलाइवा को, और ड्रूलिंग होता रहता है। तो इन बच्चों को लिए भी ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है कि उससे आप बच्चों को, उसके लिए जो आप ये स्टेप करोगे ना बक्सीनेटर को, वो भी आप अपर साइड ही करोगे, कि वो अपर साइड जब होता है तो मसल्स अपर की साइड टेंस होते हैं, खींचते हैं, और उसका लोअर जो ड्रूलिंग जो है वो उससे कम रहता है। आप अपने थेरापिस्ट से उसके बारे में ज़्यादा गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, बोथ साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड। पूरा फिंगर में घुमा रही हूँ इस तरह से, और फिर यहाँ जैसे हमारा सी शेप बनता है ना, इस तरह से मैं इसको फिर यहाँ पे एंगल को खींचूंगी। फिर मैंने खींचा, ओके। तो इस तरह से आप करोगे। फिर आप क्या करोगे कि गम पर मसाज करोगे, बोथ अपर एंड लोअर गम, आउटसाइड एंड इनसाइड, बोथ द साइड। ये मैंने आउटसाइड की, अब मैं इनसाइड कर रही हूँ। फिर उसके बाद आप हार्ड पैलेट पर भी करोगे, यहाँ पे, हाँ, टीथ के पीछे। फिर आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हो कि यहाँ पे आप कुछ जैगरी लगा सकते हो, या फिर आप पीनट बटर लगा सकते हो। फिर बच्चों को बोलोगे इस तरह से, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, टीथ के पीछे लगाओगे, चाटो, तो ये टंग मूवमेंट पर भी टारगेट करता है। फिर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, इस तरह से मैंने डॉट्स लगाए। फिर आप बच्चे को बोलोगे कि आपको ये चाटना है, क्लिक करना है। अगर बच्चा कर सकता है तो ठीक है, अगर नहीं कर सकता है तो आप इस तरह से एक कॉटन का रुमाल लोगे, फिर बच्चे का टंग पकड़ोगे, अब अपने हाथ से वहां से उसको चटवाओगे। इस तरह से मैंने अपनी टंग को पकड़ा, जब बच्चा ये चारों साइड अच्छे से करने लगेगा, उसके बाद आप क्या करोगे कि उसको ये राउंड शेप में आप हनी लगाओगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इस तरह से बच्चे का टंग पकड़ के क्लॉकवाइज घुमाओगे। ठीक है, फिर अगेन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज भी। ठीक है, इस तरह से आप सिखा सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे कि बच्चे को टंग एक्सरसाइज अलग अलग से दिख सकते हो, जैसे कि इन एंड आउट, अप एंड डाउन, राइट साइड, लेफ्ट साइड, जैसे साइडवर्ड मूवमेंट्स। ठीक है, इन आउट, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट साइड, एंड क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आप रुमाल से पकड़ के करा सकते हो। फिर टंग को बाहर निकालो, और फिर हल्के हल्के से उसको थोड़ा प्रेशर दो। मैं इस तरह से कर रही हूँ। ठीक है, आई होप इससे आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। ओके, इस तरह से आप करोगे।
इसके अलावा आप अलग अलग ब्लोइंग सकिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं आपके साथ टारगेटेड साउंड्स शेयर करना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके साथ आप अलग अलग साउंड्स किस तरह से कंबाइन कर सकते हो। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड के ऊपर मैं वापस से बना रही हूँ। मैंने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने विजुअल्स भी दिए हैं, तो आप उस तरह के विजुअल कार्ड भी बना लो, तो आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगा। आ, फिर आ, तो जो इतना खुलता है आ बड़ा खुला, फिर हा। कि ये मैंने सिखाया है कि हाउ टू टीच योर ऑटिस्टिक चाइल्ड टू आंसर इन यस एंड नो। ओके, फिर आप ये 3 साउंड्स है। फिर ई, 4th साउंड, ई स्माइलिंग साउंड, देन बड़ा वाला ई 5 साउंड। 6 ऊ, फिर बड़ा वाला ऊ 7 साउंड। फिर बाइलेबियल साउंड्स, इसके लिए आप इस तरह का स्टिक लेकर भी बच्चे को 5 सेकंड, फिर 10, 15, 20, 30 सेकंड्स पर आप लेकर जा सकते हो। इससे बच्चों का बाइलेबियल साउंड के लिए ओरल अवेयरनेस बढ़ेगी कि ये इसके लिए मुझे लिप्स क्लोज करने हैं। प प प, फिर ब ब ब, थोड़ा प्रेशर से होगा ब। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है ब एंड भ का, तो उसका मैं लिंक दे रही हूँ, तो आप अगेन देख लेना। फिर 8, 6, 7 साउंड्स हुए। 8 फिर था, इसके लिए भी आप गाल में हवा भर रही है, तो मैं इसके लिए भी बक्सीनेटर मसल्स का स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। ये ब्लोइंग के लिए, जैसे कि हम बबल्स ब्लो करेंगे, विसल्स ब्लो करेंगे, तो इन सारी चीज़ों के लिए मसल्स का स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। हाँ, ठीक है। फिर जैसे इस तरह से कागज़ के टुकड़े ले लिए। 9 साउंड फ, ठीक है। फिर 10 साउंड ममा, म। इसके लिए आप इस तरह से करोगे, 1 2 3, स्प्रेड करोगे, सिकोड़ोगे, नीचे लेकर जाओगे। ओके पेरेंट्स, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू टीच ऑटिस्टिक चाइल्ड टू से ममा, तो आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हो। इसमें मैंने डिटेल्स में बहुत सारे एक्सरसाइजेस शेयर की है। ठीक है पेरेंट्स, तो ये था आज का आपकी डिमांड्स पर मैंने बनाया हुआ वीडियो। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल Helping Hands, a help for autistic and hearing impaired children. I am Dr. Darshita, saying goodbye to you all, और दिल से दुआ करती हूँ कि आपके बच्चे बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाए, बहुत जल्द उनकी स्पीच डेवलप हो जाए, जो एक एक छोटी चीज़